शेयर हो रही है या नहीं हो रही? Okay, fine. Sure. Perfect. So, start with my introduction. My name is Hafiz Mohammad Ataullah और बाय प्रोफेशन मैं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और राइट नाउ आई एम साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और इसके अलावा नैनोटेक्स का फाउंडर हूँ और इसके अलावा कुछ मेरी सर्टिफिकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की और सिस्को और आईबीएम और मल्टी क्लाउड की। और मेरी कोर जो फील्ड है वो डेफिनेटली क्लाउड सिक्योरिटी है और पेनिट्रेशन टेस्टर और मशीन लर्निंग फॉर सेकऑप्स एप्लीकेशन। सो स्टार्ट विद बेसिक्स कि हम मतलब कैसे आए कंप्यूटिंग की तरफ। सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर बात करें अ, तकरीबन 7 से 8 साल पहले की, तो हम पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन, पीसी एरा था कि एक पीसी ऑन एवरी डेस्कटॉप वो कम्युनिकेशन कर रहा होता था दूसरे पीसी के साथ। सपोज अगर एक बंदा दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता था तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली डिवाइसेस उसके लिए अरेंज की जाती थी एक काम के लिए। लेकिन हम जब इंटरनेट के लिए इंटरनेट के एरा में आए तो हम कनेक्टिंग सर्वर्स बहुत सारे कनेक्ट कर सकते थे एक ही पीसी में, एक ही सिस्टम में हम बहुत सारे सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, पीसीज कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन अब उसका भी दौर एकदम से हम नहीं कह सकते कि उसका दौर है। अब हम क्लाउड एरा में हैं। क्लाउड का ये होता है कि आप वन टू ऑल बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एक ही पर्टिकुलर चीज में आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसकी मैं आसान से एग्जांपल आपको दूंगा कि आप अगर एक पिज़्ज़ा आप खा रहे हो, आपने एक पिज़्ज़ा खाने का मूड हो, तो आप क्या करेंगे कि उसका आसान सा हल ये होता है कि आप जाएंगे पिज़्ज़ा हाउस में, वहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे 400-500 रुपये में एक सिंगल पिज़्ज़ा। अगर स्मॉल पिज़्ज़ा आ रहा है तो आप खा कर वापस आ सकते हैं। दूसरा हल ये है कि आप पिज़्ज़ा का पूरा सामान लाएं और अपने घर पर आएं और आपकी फैमिली जो है वो उसको बनाए और देन उसको आप घर में खाएं। तीसरा ये है कि आप पिज़्ज़ा हाउस जाएं और उसके बाद पिज़्ज़ा हाउस के बाद वहाँ से लेकर आकर घर में आकर खाएं। तो इन तीनों में से सबसे जो ईज़ या फिर सबसे जो आसानी या फिर सबसे कम जिसमें मशक्कत हो वो कौन-सा है? क्योंकि मैं चाहूँगा कि सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव हो, तो आई वांट कि आप लोग इसमें चैट में ज़रूर मैसेज करते रहें। ठीक है? तो आप इन तीनों में से कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? डेफ़िनेटली सबसे पहला, बिल्कुल, राइट? सो मैं जिस तरह कह रहा हूँ क्यों हम प्रेफ़र ये करेंगे, उसकी आसान सी वजह होती है कि भई अगर हम एक पिज़्ज़ा हाउस में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो क्या होगा, ना खर्चा हमारा होगा, ना मशक्कत होगी, ना हमारी प्लेट कोई गंदगी होगी, ना प्लेट का कोई खर्चा, ना कोई धोना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही पिज़्ज़ा हम घर ले आ रहे हैं, बना बनाया पिज़्ज़ा घर ले आ रहे हैं, तो एक हमें मशक्कत जो होगी वो ये होगी कि हम प्लेट्स अपनी यूज़ करेंगे, हमें वो धोनी पड़ेंगी, हमें वो पूरा ये कम से कम एटलीस्ट ये वाली चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेंगी। तीसरा ये है कि हम बिल्कुल सिर्फ सामान ले आ रहे हैं, वो सामान ले आकर हम अपने घर में खुद पका रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा मशक्कत है। तो इन तीनों को आप इसमें फिट करें कि आप जाएँ बाहर पिज़्ज़ा हाउस में, उधर ही खाएँ, उधर ही बस पैसे भरें, 400-500 रुपए में आप जितना भी पिज़्ज़ा लगेगा। तो दिस इज़ बेसिकली क्लाउड एरा। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो कोई हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलती है, आप जाते हैं, यूज़ करते हैं और वापस आ जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत जो है मुझे मतलब ना होने के बराबर आपको कुछ ना कुछ कनेक्टिविटीज ऐड करवानी होती हैं, दैट्स इट। बनी बनाई चीजें होती हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है सिक्योरिटी का। जितनी मुश्किल चीज, जितनी हम एडवांस चीजों में जाएंगे उतनी ज्यादा जो है ना हम बात करेंगे ना, तो वो उसके अंदर मुशक्कतें आएंगी। उसकी आसान से एग्जांपल है कि 2-3 बंदों का ग्रुप होगा। अगर दो बंदे ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो आपस में एक टॉपिक पर जल्दी आपस में ना बन सकते हैं। अगर बहस हो रही है कि यार नहीं इसका आंसर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है सपोज, तो उसका आंसर सपोज एक बंदा कह रहा है 2.2 आना चाहिए, एक कह रहा है 2.3 होना चाहिए, लेकिन आपस में आप बन जाए। लेकिन वहीं पर ही अगर 10 बंदे होंगे तो 10 बंदों में क्या होगा, एक बंदा कहेगा 2.1 होगा, 2.2 होगा, तीसरा कहेगा 3.1 होगा, तो आप आपस में लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। तो इसी तरह जितना हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उतनी ज्यादा हमारी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती है। तो इसीलिए जो आप नोट कर रहे होंगे कि पिछले 3 साल से
जनरली और इस पिछले 1.5 साल से स्पेशली कितने साइबर अटैक्स हुए हैं, और मतलब कोई अंदाजा नहीं है। इवन सिस्को जो सबसे बड़ा वेंडर है साइबर सिक्योरिटी का, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इससे अच्छा कंटेंट साइबर का, मतलब दूसरों का भी है, लेकिन क्योंकि बेस जो साइबर का है वो नेटवर्किंग है, तो सबसे अच्छा जो बेस है वो नेटवर्किंग का, वो सिस्को का है। ठीक है। अब हवावे फुल ही उसकी कॉपी है, जुनिपर जो है वो अगेन उसका कंटेंट इतना वो इतना वो नहीं होता। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं 80 से 90% जो है वो हम सिस्को का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इसी यही वजह है सिंपली कि उसकी एक उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है या कंटेंट है, दिस इज बेसिकली आउटस्टैंडिंग, राइट। सो हम इस वक्त क्लाउड एरा पर हैं और हम इसी पर ही इस वक्त बात, इस सेशन में भी हम इसी पर ही बात करेंगे। तो क्लाउड के अंदर की सिक्योरिटी को हम कैसे एक तो ट्रैक करें, या इसको हम कैसे जो है इसके अंदर एक व्हाट वी कैन से कि एक रोड मैप कैसे होगा, हम इसके अंदर कैसे इन हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली दिस इज मोटिवेशनल स्लाइड। व्हाट वी कैन से कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस स्लाइड की, तो ये एक मोटिवेशनल है कि इस वक्त हमारे कितने अटैक्स हो रहे हैं, राइट। अटैक्स जितने ज़्यादा हम अटैक्स की बात करें, ये एक सिंपली वो है कि जिस तरह कुछ स्नैप्स हैं, न्यूज़ हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में अटैक हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम अगर बात करें, रिसेंटली कोई मुझे चैट में बताएगा कि कौन से बड़े वेंडर के अंदर अटैक हुआ पिछले हफ्ते में, किस पर अटैक हुआ है? टाटा पर हुआ। टाटा वन ऑफ द बेस्ट या फिर बिगेस्ट कहा जाए कि वो एक टेक्नोलॉजिकल हब है इंडिया का, जो कि तकरीबन कोई 16 से ज़्यादा मुल्कों में फैला हुआ है। इवन डेनमार्क और जर्मनी जैसे बड़े बड़े मुल्क, बड़े तो नहीं है लेकिन एक अच्छे एडवांस मुल्क हैं, वो उनको उनकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो वो अटैक से रिसेंटली उस पर अटैक हुआ। इसके अलावा कोई मुझे बता दें पाकिस्तान में से या फिर अदर देन पाकिस्तान किस पर अटैक हुआ? उबर पर हुआ, एग्जैक्टली। हाँ, राइट। और नेशनल बैंक पर हुआ था 3 महीने पहले, यूबीएल में हुआ था कुछ महीने पहले, लेकिन अभी जो हुआ रिसेंटली सिस्को पर हुआ, राइट। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो कि साइबर अटैक। अब देखें, दो फील्ड्स होती हैं। अब जब भी हम बात करेंगे ना, दो फील्ड्स होती हैं। एक ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं ना, तो दो चीज़ों में आप जाते हैं। एक ये है कि उस चीज़ पर ढूंढना, एक ये है कि उसको सही करना। सिक्योरिटी की भी दो फील्ड्स आ जाती हैं, राइट। अब जब जब भी हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, दो फील्ड्स को जरूर, ऑफेंसिव या डिफेंसिव। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कोई भी चीज मतलब एक मुल्क को आप सिक्योर करना चाहते हैं, एक शहर को सिक्योर करना चाहते हैं, या हम और छोटा आते हैं कि एक हम बिल्डिंग को सिक्योर करना चाहते हैं जिस बिल्डिंग में वजीर आजम रहता हो। तो उसके अंदर दो टाइप्स की हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एक ये है कि उसके अंदर गार्ड खड़े होंगे, वहाँ वहाँ जगह जगह गार्ड खड़े होंगे जिनके हाथों में एक पिस्टल्स होंगे वगैरह वगैरह, वो खड़े रहेंगे, सिक्योरिटी देंगे। एक बैक एंड पर बंदे होंगे जो उनको बताएंगे कि भाई, उनको हम एजेंसीज बोलते हैं या फिर उनको ऐसी ऐसी चीजें जो कि एनालाइज कर रहे होंगे कि इधर हमारी कौन सी जगह सिक्योर नहीं है जहां से वो आ सकते हैं। अगर आप दम बनकर सिक्योरिटी वालों को कहें ना, यार बस आप खड़े रहें गन हाथ में उठाकर, तो वो खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप जब तक कि उनको एनालाइज नहीं करोगे ना कि आपको कहाँ से देखना है, आपको आपको एनालाइज करना है कि अ, आपका अटैक कहाँ से आ सकता है, उस बंदे पर या उस पर्टिकुलर सिस्टम पर अटैक कहाँ से आ सकता है। तो ये दो फील्ड्स होती हैं, डिफेंसिव या ऑफेंसिव, राइट। सो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी फील्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पिछले कुछ चंद सालों से हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बिल्कुल एक्सपर्ट ना होने के बराबर है। स्पेशली पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में या फिर हमारे पास जितनी भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्हाट वी कैन से कि जिनके पास फाइनेंशियल चीज़ें हैं या फिर पैसे की लेन देन है, वॉलेट्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, उनमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी के एक्सपर्ट की पर जितनी नीड है उतनी किसी और टेक्नोलॉजिस्ट की नीड नहीं है। इतनी व्हाट वी कैन से कि मतलब ना होने के बराबर बंदे हैं। तो लेकिन डिफेंसिव के बहुत सारे बंदे हैं इस वक्त भी। डिफेंसिव की अगर हम बात करें तो
कोई फायरवॉल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी के जो डिफेंसिव साइड के होंगे डिटेक्शन करवा रहे होंगे, रिस्पॉन्स करवा, मतलब लेकिन ऑफेंसिव के बहुत कम होंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस एक रोड मैप की तरफ अगर जाएं तो इट वुड बी बेटर कि आपकी अच्छे चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो देन क्योंकि मेरा फोकस ऑफेंसिव की तरफ होगा, बिकॉज अगेन आई माई सेल्फ इज एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नॉट डिफेंसिव भी अगेन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऑफेंसिव मेरी एक फील्ड है जिस पर मैं रिसर्च करता हूँ, जिस पर मैं काम करता हूँ। तो मैं उसी की बात करूंगा, जिसका सबसे पहले हैकर। हैकर के हमारे मेन 3 टाइप्स होते हैं, वाइट हैकर होते हैं, ग्रे होता है, फिर ब्लैक होता है, सबको आपको पता होगा। लेकिन एक जस्ट मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, मैं अगेन जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, राइट। वाइट ये होता है कि आप कोई भी वल्नरेबिलिटी या फिर कोई भी एरर जिसकी वजह से अटैक हो, या कोई भी फ्लॉ जिसकी वजह से अटैक हो सकता हो, वो आप ढूंढें या अटैक करें, इवन ढूंढे नहीं भले आप करें, लेकिन वो आपका जो सीईओ है या उस पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर या सीटीओ या जो भी उनका एक कोऑर्डिनेटर हो, उनको पता हो एटलीस्ट, ठीक है, कि आप अटैक कर रहे हैं, उनकी पूरी परमिशन हो, एनओसी हो कि आप ये अटैक कर रहे हैं। दूसरा ये ग्रे है। अब पहले वाले व्हाइट का जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि नॉर्मली जो सीटीओज होते हैं ना, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो जब उनको आप बताते हैं ना कि सपोज रात को 10 बजे मैंने आपके सिस्टम पर अटैक करना है, आप हमें परमिशन दें, तो वहाँ का नुकसान ये होता है कि वो लोग जो है ना अपने फायरवॉल ऑन कर देते हैं, कोई चीज़ें सिस्टम्स बंद कर देते हैं, कोई डीएनएस बंद कर देते हैं, तो आपका अटैक नहीं हो पाता, वैसी वीकनेसेस मिल नहीं पाती जैसे मिलनी चाहिए। लेकिन ग्रे हैट हैकर क्या होता है कि आप उनको बगैर बताए हैक करें या फिर अटैक करें, उसके बाद आप उनको बताएं कि यार हमने ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी, आप इसको सही करें। लेकिन तीसरी टाइप है ब्लैक हैट हैकर। आप अपने फायदे के लिए हैक करें और अपना फायदा उसी में से ही वायलेट करें या जो भी होता है, उनको एक्सप्लॉइट करके अपना फायदा सोचें। तो ये तीसरी जो है लीगल है। अगेन दूसरी जो पहली और दूसरी टाइप्स हैं ये लीगल है। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस के अपने एम्प्लॉय होते हैं वो पहली वाले पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो एक्सटर्नल जो टीम होती है वो दूसरे पर ज़्यादा करती है, जो आजकल हैकर्स हैं वो तीसरे पर डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, उनको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज ये होते हैं कि जिस तरह क्रैकर होते हैं नॉर्मली, जिनको 2-3 रटे रटाई एक डीडोस करने की कोई स्क्रिप्ट आ गई, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई एक छोटी रटी रटाई कोई स्क्रिप्ट मिल गई, बस वो हर किसी को अप्लाई करते रहेंगे, अगर लग गया तो ओके, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली स्क्रिप्ट किडीज, हमें दोनों में फर्क भी जानना चाहिए। उसके बाद होता है वल्नरेबिलिटी ब्रोकर। दिस इज अगेन अ ग्रेट ग्रे हैट हैकर, जो कि अगेन एक्सप्लॉइट तो कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक बग ढूंढ रहे जो होते हैं वो बाउंटी के लिए ढूंढ रहे होते हैं नॉर्मली। उसके बाद एक्टिविस्ट होते हैं, अगेन ये भी एक ग्रे हैट हैकर है। लेकिन स्क्रिप्ट किडीज जो हैं वो एक बिल्कुल ही रटी रटाई चीज़ों पर अमल करने वाली चीज़ें होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नॉर्मली ये 3 जो टाइप्स हैं ये हर सिक्योरिटी के जो नॉर्मली एंथुसियास्ट होते हैं उनको आइडिया होता है कि कैसे हम बात करें या कैसे चीज़ें करें। अच्छा, उसके बाद हम क्योंकि इसको थोड़ा-सा ना अवेयरनेस भी है, क्योंकि मंथ पूरा अवेयरनेस का है, तो हम अवेयर भी करते चलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है सिक्योरिटी के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक थ्रेट होता है या जिसको हम अटैक भी बोलें, अटैक से पहले थ्रेट ही होता है। दूसरी चीज़ होती है मिटिगेशन। मिटिगेशन बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट मीन्स रिमेडिएशन, रिकमेंडेशन, राइट? अ, कि आप एक थ्रेट करें, अटैक करें, उसमें से जो वल्नरेबिलिटी मिले के लिए आपको एक रिकमेंडेशन दें कि आप क्या करें कि आप सही हो सकते हैं। तो ये कॉमन से कुछ मिटिगेशंस हैं जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, उससे पहले हम बात क्योंकि थ्रेट्स की कर रहे हैं, तो थ्रेट्स या तो नेटवर्क अटैक्स हो सकते हैं, और मोस्ट कॉमन फिशिंग अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग या स्पैमिंग, आजकल सारे के सारे इसी से ही हो रहे हैं, राइट। और इसी तरह मॉलवेयर अटैक्स भी होते हैं, उसके अलावा डेटा लॉस वगैरह। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ना मिटिगेशंस की, तो कुछ ये मिटिगेशंस हैं। और अगेन मैं टाइम के अकॉर्डिंग भी जल्दी जल्दी इसको जस्ट एक लिस्टेड करता हूँ, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इसको इस इंशाल्लाह सेशन में डिस्कस करना है।
तो रिड्यूस द नेटवर्क विजिबिलिटी, जितना हो सके आप अपने नेटवर्क को, नॉर्मली क्या होता है कि हम पासवर्ड सेव कर रहे होते हैं, हम जो है वो अपने आप को आसानी करने के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसे ऐसे हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं जिससे हमारी चीज़ों को बाद में नुकसान होता है। उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी अपडेट सिक्योरिटी पैचेस, नॉर्मली क्या होता है, एचटीटीपी हम नहीं यूज़ कर एचटीटीपीएस यूज़ नहीं कर रहे होते हम, एसएसएल हमारे पास क्योंकि इंस्टॉल नहीं होते वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी मिटिगेशन होती हैं। एंटीवायरसेस हम नॉर्मली ऐसे कर रहे होते हैं जो खुद वायरस होते हैं। तो आप अच्छा एक डिफेंडर जो कि विंडो का अपना डिफेंडर है उसको आप अपडेट करते रहें, विंडो एक अप टू डेट विंडो यूज़ करें आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। और अननीड सर्विसेज, आपको जो सर्विसेज जो नीडेड नहीं है उनको आप डिसेबल कर दें फौरन, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन आप रखें ताकि आपका कोई भी इतनी चोरी ना कर सके पैकेट को, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नॉर्मली पैकेट्स में हो रही होती है, राइट। इसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग आईपीएस और आईडीएस डिप्लॉय करें, फायरवॉल्स डिप्लॉय करें आप। डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स हैं, हम वो बाद में जाके डिस्कस करेंगे आप कौन से कहाँ पर किस टाइम आप करेंगे। अगेन इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग रूल्स, पासवर्ड रूल्स। हम नॉर्मली पासवर्ड जो है यूज़ जो करते हैं वो admin123, हमारा बर्थडे, मेरा नाम, इसी तरह के हम यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट सूटेड कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि ये आराम से बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ये पहचान लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिप्लॉय नेटवर्क एंड एप्लीकेशन फायरवॉल्स, यूज़र अवेयरनेस अवेयरनेस सेशन। ये अक्टूबर का महीने इसलिए ही वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है ताकि जो नॉन टेक के बंदे हैं उनको भी ये पता चल सके हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अगेन, और अप्लाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दो तीन फिजिकल भी हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हैं, पैचेस लगा सकते हैं, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अगर ये बात करें कि हम इतनी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो हम अगर एज जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो अकॉर्डिंग टू एक हैकर वन की वेबसाइट है, उस पर सर्वेज वगैरह बहुत सारे आते हैं, नॉर्मली चेक कर लीजिएगा। मैं चैट में उसकी लिंक भी दे देता हूँ, नाम मैंने लिख लिया hackerone.com करके। उस पर बहुत सारे सर्वेज आ रहे होते हैं, तो आप वो पढ़िएगा। उसमें एक लिखा है कि ना इस वक्त मैं 2022 की सर्वे है, मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने शायद पढ़ी थी। वो कह रहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना वो साइबर सिक्योरिटी की जॉब की है, इधर वो ऑफेंसिव की हो या इधर वो डिफेंसिव जॉब्स की हो, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि, और बंदे हैं ही नहीं। हम जो ये जो सर्वेज निकलते हैं इस बुनियाद पर नहीं निकलते कि आप ये कहें कि यार सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ चाहिए, बल्कि रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय कि वो बंदे उनके स्पेशलिस्ट हैं कितने। तो ये एक प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकलती है ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कि आप लोग जो है वो वो कर सकें। ओके, सो बेसिकली हम जब भी बात करेंगे, मतलब जॉब पर्सपेक्टिव से, तो इसकी एक अच्छी खासी डिमांड है, राइट। लेकिन जब भी हम बात करेंगे इसके अलावा, मतलब साइबर सिक्योरिटी वैसे भी क्यों ज़रूरी है। अब जो सिस्को हैक हुआ ना, रिसेंटली जो सिस्को हैक हुआ था, वो क्यों हैक हुआ था, कोई बता सकता है मुझे, चैट में बता दे जस्ट एक वर्ड में। एक वर्ड ही है डेफिनेटली, कोई भी बता दे। ओके फाइन। हम्म, ठीक हो गया। जो सिस्को हैक हुआ था वो फिशिंग की वजह से हैक हुआ था कि उनको एक टारगेट किया उन्होंने एक एम्प्लाई पर, और उसको जो है वो कुछ चीज़ें भेजी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती हैं वो चीज़ें। ये सपोज अगर ये मैं एक आपको ये एक फिशिंग एग्जांपल है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक सपोज मेरे पास एक ईमेल आया और उसमें लिखा है कि हाय सपोज अता, वी नोटिस यू आर हैविंग ट्रबल लॉगिंग इनटू योर अकाउंट, इफ यू नीड हेल्प क्लिक दिस बटन, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि हाँ यार फौरन से मैं क्लिक करूंगा। अब उस सिस्टम की जितनी भी चीजें होंगी ना, तो सारी की सारी कंप्रोमाइज होकर उनके पास। अब अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ ना, तो यहाँ पर ये
फेसबुक की ऑफिशियल है ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं, सिस्को security@facebook mail.com, हालांकि ये जो डोमेन है दिस इज प्योरली प्योरली इलीगल, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर एक वायरस या फिर मॉलवेयर कहें वो इंस्टॉल कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि हमें एक रिक्वेस्ट भेज दी, दैट्स इट, हम कंप्रोमाइज हो गया। इसी तरह अनदर एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर ये कह रहे फेसबुक की तरफ से अगेन है और फेसबुक मेल की तरफ से है कि वी रिसीव्ड टेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड, फेसबुक पासवर्ड, और क्लिक हियर टू चेंज योर पासवर्ड। हम फौरन से उसको क्लिक करेंगे और हमारा पासवर्ड तो क्या, हर चीज़ हमारी कंप्रोमाइज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो गूगल क्रोम या फिर आप मोजीला या फिर ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उसमें पासवर्ड जो भी आप लगा रहे होते हैं नॉर्मली सेव हो रहे होते हैं। पिछले महीने की बात है, 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका अकाउंट, उनका जो पूरा पीसी है वो ऐसे ही एक कोई ईमेल आई उनको, और या कोई अजीब सी कोई करके आई, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं और उन्होंने गलती से क्लिक कर लिया, पूरे का पूरा पीसी उनका जो है वो कंप्रोमाइज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो फौरन से उन्होंने डेस्कटॉप पर एक जो है वो चीज, एक नोटपैड की फाइल रखी और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपकी रिकवर हों तो आप हमें जो है $2000 भिजवा दें। तो अब 2000, अब होता क्या है कि मेरे भाई की डेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अब भाई कह रहे थे यार अभी के अभी बस मुझे करना चाहिए, 2000 दे देता हूँ, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेता हूँ उनके साथ, और यू नो जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। लेकिन होता क्या है कि वो फिर मज़ा नहीं आ रहा होता, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें ना कि अब क्या हुआ मतलब उस वक़्त हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत कम इसके सॉल्यूशंस होते हैं। यूट्यूब का एक बहुत मुश्किल से जाके हमें एक सॉल्यूशन मिला जिसकी वजह से हमने पूरी डेटा को उसको हमने वो रिकवर किया। तो यहाँ पर अगर हम एक रैंसमवेयर लगा दें और दैट्स इट, हमारे हर चीज़ जो है वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अनदर एग्जांपल इज़ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और शिदाई हैं, अगर हमें कोई गलती से भी बोल दे कि आपके पास नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट हम फ्री में दे रहे हैं और आप यूज़ करें, तो हम ये नहीं देखेंगे मेल किससे आई है, हम ये नहीं देखेंगे, बस हमने ये ऊपर ऊपर देखा, ये लिखा हुआ है टीम नेटफ्लिक्स, और उसके बाद हमने आगे देखा ही नहीं, नो रिप्लाई, और आगे क्या है, सपोज इज़ा ताउला भी हो सकता है, इसके अंदर मैंने एक कोई मॉलवेयर मलेशिया सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया और वो आपको ले जाएगा, आपकी सारी की सारी मेरे पास। तो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अवेयरनेस कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे। तो जब भी आप कोई ईमेल वगैरह यूज करें तो आप ये जरूर देखें, ट्रस्टेड बैंक्स की तरफ से आता है नॉर्मली मीज़ान में, क्योंकि मीज़ान को यूज करता हूँ तो मीज़ान की तरफ से नॉर्मली एक दो दफ़ा जो है वो, इवन मेरे पास भी आया था एक फेक ईमेल से, और बीच में हमारे मीज़ान वालों ने ये किया था कि अ, सबको ईमेल्स अलग, नंबर पर मैसेजेस अलग, कॉल्स अलग कर करके वो अवेयर कर रहे थे कि भाई जो भी कॉल आए वो आपसे अगर कोई अपना अकाउंट नंबर और कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर पूछ रहा हो तो आप उनको नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो फौरन से सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, राइट। नाउ अनदर एग्जांपल इज पेपाल। अगरचे पाकिस्तान में पेपाल यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पायनीर के एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए पेपाल भी एक वन ऑफ दी एक हम एग्जांपल दे सकते हैं, ले सकते हैं कि उसमें भी ऐसे अटैक्स हो रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, ये भी एक पेपाल का अपना वो नहीं है, और ये इन्होंने, हालांकि वो पेपाल कभी भी ऐसे ऐसे जो ईमेल्स हैं, इवन मैं खुद उनका यूज़र हूँ तो नहीं वो भेज रहे होते। नाउ बहुत दफा ऐसा होता है कि पासवर्ड रिकवरी की वो हो रहा होता है, राइट, उसमें भी हम भूल रहे होते हैं कि यार ये कैसा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो दिस इज काइंड ऑफ अवेयरनेस कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं या फिर हम कैसे यूज इनको अपने आप को। तो यहाँ पर एक से दो एग्जांपल्स मैंने पेश की हुई हैं। तो ये डेफिनेटली मैं आपसे जो स्लाइड्स हैं शेयर करूँगा आफ्टर, क्योंकि आप सबकी ईमेल्स हमारे पास हैं, तो उसी में ही ये जो स्लाइड्स हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। तो इनमें से जो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं आप वो ज़रूर उसके बाद आप नोट करिएगा। इसमें कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगेन वी हैव सम काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स और स्पूफिंग जिसको हम बोलें, डॉस अटैक्स भी हैं जिसमें पासवर्ड भी है।
तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इनको आप एक एक करके नोट करके आप खुद ट्राई करें क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। ओके, सो चैट में भी एक बार देख लेते हैं, अगर कोई यहाँ तक किसी का, अगर कोई सवाल बीच में भी किसी का हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट में पूछें तो इट वुड बी बेटर क्योंकि इंटरप्शन ना हो। लेकिन अगर बीच में कोई भी आपको सवाल हो तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सम यूजफुल सिक्योरिटी रिसोर्सेज, बहुत सारे पूछते हैं कि हमें सिक्योरिटी के रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। वी हैव काइंड ऑफ रिसोर्सेज कि आप, एक तो है सीवीई, राइट, और एक एनवीडी की है, और एक फिश टैंक डॉट कॉम। ये तीन ऐसी काइंड ऑफ, अच्छा मैं नॉर्मली नोट करता हूँ कि हमें वही रिसोर्सेज दिए जाते हैं जो पहले से हों, तो हमें वो बहुत सारे पता होते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर दफ़ा कुछ न्यू रिसोर्सेज ले आऊँ। ये कुछ न्यू रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा जो पुराने रिसोर्सेज हैं, हैकर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी एनसीसीएस। अगेन वी हैव सिस्को के अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं। उसके अलावा काली लिनक्स का जो ओएससीपी है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं और वगैरह। लेकिन वन ऑफ द यूजफुल सिक्योरिटी रिसोर्सेज जो कि मैंने यहाँ पे शेयर किया, आप इसको भी एक दफ़ा पिंग जरूर करिएगा। सम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साइबर अटैक्स हैं वो 39 सेकंड में हो ही हो रहे हैं। ये मैं जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, अगेन हैकर वन की ये रिपोर्ट है और 2022 की रिपोर्ट है। तो दिस इज टू मच, अगर देखा जाए तो टू मच। अगेन देयर आर मोर देन हाफ अ मिलियन जो भी, मतलब केसेस, इतने जो जितने भी नॉर्मली केसेस हो रहे होते हैं ना, वो क्योंकि अटैक करके, उनको कंप्रोमाइज करवा कर, उनको ब्लैकमेल करके, उनको उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करके हम ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी अपने भाई की, और ये रियल टाइम मैंने एग्जांपल दी, बिल्कुल सच्चा वाकया कि बिल्कुल 1.5 महीना पहले हुआ कि पूरा अटैक हुआ, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा अहम है भाई की, तो उनको कहा जाए कि यार $2000 तो फिर ही हम ये रिकवर करेंगे। बार्गेनिंग करते करते $1000 में अगर आ जाता है बंदा तो फाइन, उनका क्या जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें, चीज़ों की जो बुनियाद है वो साइबर अटैक्स हैं आजकल, राइट। और नॉर्मली हमारी जो ख़वातीन हैं उनके उनके साथ आजकल बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनको एक अब्यूज़ किया जाता है, उनको उनकी लीक्स, उनकी तस्वीरें लीक की जाती हैं। वो कैसे आती हैं, वो तमाम की तमाम स्पूफिंग कर ली, सोशल वगैरह वगैरह। बट 99.9% मोबाइल मॉलवेयर कम्स फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स। हम उसके अंदर, तो अब देखिए नियर टू 100, नियर टू या अप्रोक्सीमेटली 100% तमाम के तमाम, कुछ के अलावा मोबाइल मॉलवेयर जो मोबाइल के अंदर, जिनकी वजह से मोबाइल आपका कंप्रोमाइज हो सकता है, वो थर्ड पार्टी ऐप के जरिए से हो रही होती है। तो इसलिए आप ये यूज़ ना करें। 94% ऑफ मॉलवेयर अराइव ईमेल, ईमेल इज मोस्ट। मैंने भी जो ईमेल की एग्जांपल्स दी थे, 4 से 5 दी हैं, पेपाल की, फेसबुक की, इसीलिए दी क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त हो रहा है ना वो ईमेल से हो रहा है। मेरे भाई का अगेन वो ईमेल से हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, जो दूसरी चीज होती है नॉर्मली, वो होती है आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करें। ये मैं रियल टाइम चीज बता रहा हूँ कि क्रैक सॉफ्टवेयर का कितना नुकसान है। नियरली 1.4 बिलियन जो है फिशिंग के जरिए से, जो इस साल अ, और पिछले साल, ये 3 साल की डेटा है बेसिकली, 2020 21 और सॉरी 19 19 20 21 की, 2020 22 में नहीं। $1.4 मिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ फिशिंग फिशिंग अटैक्स के जरिए से। और मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि 2022 में इससे डबल पर हुआ है, राइट। और इसका डेफिनेटली लास्ट, इस साल के आखिर में हैकर वन पर इसका भी सर्वे आ जाएगा, क्योंकि इस साल बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटा को, एनबीपी वगैरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कंप्रोमाइज हुई हैं। So cybercrime cost the global economy around 4.45 billion per year. This is huge, I think. Again, last but not the least, 56% of cybercrime is facilitated through the current and past employees. या तो जिस सिस्को का मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी, उसका एक एम्प्लॉय को उन्होंने मेल की और उनको पहले डेफिनेटली कंप्रोमाइज किया और तमाम की, क्योंकि सिस्को बाजार खुद बहुत सिक्योर है।
इसके अंदर घुसने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इस तरह ही आया जाता है। तो इसकी आसान सी एग्जांपल अगेन मैं बताऊं, वजीर आजम की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा होती है ना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आप फिर उनके सेक्रेटरीज को यूज़ करेंगे, आप उनके एम्प्लॉइज को यूज़ करेंगे, आप कर सकते हैं। तो अगर वो कंप्रोमाइज़ हो गए तो वो जो खुद आपका टारगेट है वो तो वैसे ही कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो देयर आर सम फिगर्स, और या फिर हम फैक्ट्स कहें कि हमारा जो पाकिस्तान है वो उन कंट्रीज में है अनफॉर्चुनेटली शामिल जो कि सबसे कम सिक्योर कंट्रीज है, अनफॉर्चुनेट बात है ये, और जिनमें चौथे नंबर पर है। और ओवरऑल कोई बता सकता है कि पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? कोई एक तुक्का मार दें अगर, क्विकली, जस्ट वी हैव 5 सेकंड्स। 188, परफेक्ट। ओके, 188 में से 4 नंबर पर ऐसा है कि जो सबसे अनसिक्योर मुल्क है। तो ये भी एक अच्छा, इसमें दो पहलू बनते हैं। एक ये है कि हम अनसिक्योर तो हैं, चलो ठीक है, हमें सिक्योर होना चाहिए। दूसरा हमारे लिए फ़ायदा भी है, हम जब एज सिक्योरिटी ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हम सीखते हैं ना किसी भी चीज़ को, नॉर्मली आपने देखा होगा इंडियंस के यूट्यूब पर ना हैकिंग के वीडियोस बहुत सारे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो जो डॉकिंग कर रहे होते हैं ना, सर्चिंग कर रहे होते हैं, वो गूगल पर लिखते हैं .com.pk डोमेन या फिर .edu.pk डोमेन, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की हमारी जो डोमेन्स है वो बहुत ज़्यादा जो अनसिक्योर डोमेन्स हैं। तो आप भी जब सीखें, क्योंकि रियल टाइम में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अगेन जब हम सीखते थे हम भी ऐसे ही करते थे, हम पाकिस्तानी किसी कभी कौन सी यूनिवर्सिटी की डोमेन को हमने अटैक किया, कभी कौन सी वेबसाइट को हमने पाकिस्तान की, वो मोस्टली अनसिक्योर ही होती है, अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन बहरहाल। और सबसे सिक्योर मुल्क जो हैं वो उनमें फ्रांस है, यूएस है, जापान है, यूके है और सिंगापुर है। सिंगापुर हालांकि छोटा सा है लेकिन वहाँ पर अक्सर कंपनीज के जो हेड ऑफिस हैं वो सिंगापुर में है। जिस तरह अगेन गूगल का है, हेड ऑफिस तो नहीं है लेकिन मतलब एक मेन ऑफिस सिंगापुर में होता है, एडब्ल्यूएस का ऑफिस है वहाँ पर। और अगेन टेक्नोलॉजी का एक हब भी हो सकता है फ्यूचर का, जहाँ क्योंकि जिस तरह अभी इंडिया में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ओके। अगेन हम अगर कुछ आगे चलें तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि वाई साइबर सिक्योरिटी इज सो इम्पोर्टेंट, हमने ऊपर वाली स्लाइड के साथ इसको मर्ज कर दिया। नाउ फ्रेमवर्क कुछ होते हैं कि आप इसको कैसे ले चलेंगे, तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जस्ट ऑफेंसिव सिक्योरिटी का की बात करें, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी कोई एक फील्ड कोई बताएगा मुझे कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ह्यूज फील्ड चल रही है, कोई भी बता दे। ऑफेंसिव के अंदर जो नॉर्मली ओके 206 ऑफिशियल, ओके जितने भी है मुल्क वो आप देख लीजिएगा बाद में, 188 हैं या 206 हैं या वॉटेवर। बट नाउ ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तीन फील्ड है वो कौन सी है? एनीवन, कोई भी बता सकता है चैट में। अगेन वी हैव 4 सेकंड्स। ओके, अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का किसी ने नाम सुना? पेन टेस्टर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, यस और नो? अगर यस तो हम इसको क्विकली कहें। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने नीड है या नहीं है? ओके, यस यस यस, दो तीन ने यस का है, फाइन। ओके, तो बताएं। ओके, तो क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि हम इसको रोड मैप भी बताएंगे कि हमारी सिक्योरिटी कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो इस वक्त जिनकी डिमांड ज़्यादा है, और जिसको हम नॉर्मली कंसीडर भी कर सकते हैं, राइट? तो वी हैव दैट में, ओके फाइन, यस। अच्छा, हम नॉर्मली इसको कंसीडर करते हैं कि फ्रेमवर्क तो बहुत सारे हैं, ये ओवरऑल एक वर्क फोर्स फ्रेमवर्क है। इस पर हम अगर जाएंगे तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। हम नॉर्मली अगर हम कहें तो हम पेन टेस्टिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस या फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट?
तो मेरा ख्याल है हम इन स्लाइड्स को पहले तो ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम एम एस जो पावर पॉइंट है, सॉरी एम एस पेंट है, जो उस पर हम जाएंगे, उस पर हम ग्राफिकल दो तीन चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि अगेन हमारा लास्ट टॉपिक वही रहेगा। अब हम आते हैं कैरियर पाथ। कैरियर पाथ में अगर आप साइबर की तरफ आना चाहते हैं तो आई रिकमेंड के स्टार्ट विद सिस्को, बिकॉज अगेन इनके पास एक अच्छा एक्सपोजर है, एक अच्छा कंटेंट है, इनके पास तकरीबन सालाना, अभी कल हमारी मीटिंग हुई थी सिस्को की ऑफिशियली यहाँ पाकिस्तान में, तो उसमें इंटरनेशनली पूरे आए थे सिस्को के, इवन डीएम आया था, कंट्री मैनेजर्स आए थे वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें जो एक फैक्ट बताया जा रहा था कि सिस्को जो है वो एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है। सिस्को के अपने जो पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज़ हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 10 जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इनका कंटेंट का एजुकेशन है, जिसको हम नेटवर्किंग एकेडमी बोले हैं, उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज आई थिंक। ये एक बहुत बड़ी यही वजह है कि हम देखिए ना, हम यूथ को जब तक अ, अपनी यूथ को हम वो चीज़ें सिखाएंगे नहीं तो अब वो कैसे हमारी चीज़ यूज़ करेगा। हवावे की यही वो है कि वो अपनी सर्टिफिकेशन फ्री नहीं कर रहा, वो अपनी कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो अगेन वो एक कॉपी है सिस्को की, तो वो कॉपी कॉपी होती है। जूनिपर जो है वो फ्री इतनी चीज़ें नहीं दे रहा, हम वो अवेयर नहीं हो पा रहे। सिस्को हर चीज़ें फ्री देता है, अक्सर चीज़ें फ्री देता है। तो स्टार्ट विद नेटवर्किंग इसेंशियल, बिकॉज इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं। मैंने शुरू में आपको कहा साइबर के अंदर अगर आपको आना है तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। रोड मैप अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इधर पाइथन है, शेल है वगैरह। उसके बाद आपको एक नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज हो, बेसिक तो बहुत ज़रूरी है लेकिन अच्छी भी नॉलेज हो। उसके अलावा जो रोड मैप, जो साइबर के लिए आपको कुछ टूल्स आने चाहिए, जैसे बर्क सूट है, काली लिनक्स के बहुत सारे टूल्स हैं, वो आपको आने चाहिए, राइट। मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी अगेन बात कर रहा हूँ। और कुछ सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो एक बात की बात है, चलें। लेकिन हम स्टार्ट विद सिस्को ट्रेनिंग इज नॉट फ्री एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव। नॉट फ्री नहीं है, फ्री है मेरे ख्याल से, इनकी ट्रेनिंग अक्सर फ्री हैं। और अगर आप ट्रेनिंग कर ली तो डिस्काउंट वाउचर 58% आपको मिल रहा है। जो मेरे ख्याल से किसने सवाल पूछा है अभी, ये मैं चैट में देख पा रहा हूँ, सैयद फयाज, फयाज साहब, ओके। फयाज साहब, 58% हमें अक्सर डिस्काउंट मिलता है इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग अक्सर फ्री हैं। और 58% कौन दे रहा है, ऐसे कोई भी नहीं दे रहा। और नॉर्मली 62% भी मिल रहा होता है अगर आपकी एकेडमी इतनी अच्छी है। और फिर सालाना जो है सिस्को का अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले अक्टूबर की 2 तारीख को 3 दिन के लिए CCNP में इन्होंने 80% का डिस्काउंट रखा हुआ था सिस्को वालों ने। तो ये नियर टू फ्री है। तो बिल्कुल तो फ्री ऐसे कोई भी नहीं करता, नहीं तो फिर फ्री वाली चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है। तो स्टार्ट विद नेटवर्किंग, देन CCNA, देन अच्छा, प्लीज गाइड हाउ टू अवेल दिस ऑफर, इज इट वर्ल्ड वाइड? यस, इट इज वर्ल्ड वाइड, दिस इज वर्ल्ड वाइड। लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया, 3 दिन के लिए था। आई रिकमेंड कि आप जिसको कम्युनिटी पाकिस्तान है उसको पेज को आप लाइक करें, उसके अंदर ये चीज़ें तमाम मेंशन होती हैं जब भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। और ये जो IT या फिर सॉरी CCNA है, ये इस वक्त फ्री चल रहा है, आपको लास्ट में मैं लिंक भी दे दूंगा। और साइबर ऑफ भी फ्री चल रहा है, ट्रेनिंग, राइट। तो आप इनरोल कर सकते हैं, या फिर लास्ट में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा लिंक। तो ये एक रोड मैप है जो, लेकिन सिस्को का ओवरऑल भी रोड मैप है सर्टिफिकेशन का। अगर आप सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड ना हो, आप जो है वो क्लाउड कोलैबोरेशन, आप जो है डेटा सेंटर डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल IoT वगैरह वगैरह में, तो ये तमाम सर्टिफिकेशन अक्सर ग्रीन एडटेक के प्लेटफॉर्म से भी अक्सर इनमें से हो रही हैं ऑफर। तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें। लास्ट में मैं अगेन आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर वक्त हर सर्टिफिकेशन फ्री हो, उनका हर किसी का टाइम होता है। और जैसा अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर में क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अवेयरनेस का मंथ है, तो आप साइबर सिक्योरिटी का ही टारगेट रखा गया है, ना कि सब सर्टिफिकेशन का। तो नाउ, अच्छा, अब हम आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग वन ऑफ द इस वक्त जो इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें से क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम ये फील करवा रहे होते हैं कि यार
हम कुछ कमाएं। जिस तरह फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स क्या होते हैं कि हमने थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली और फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया और कुछ ना कुछ कमाना सीख लिया। होता क्या है कि हम जो साइबर सिक्योरिटी के बंदे होते हैं उनको भी ऑप्शन होता है, हम थोड़ा बहुत सीखते हैं फिर उनको इम्प्लीमेंट कहाँ करें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकर वन है, बग क्राउड है, जिन पर हम बग्स ढूंढते हैं, उनको हम रिपोर्ट करते हैं, वो हमें पैसे दे देते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है वो एक अलग से टॉपिक है, उस पर भी हम इंशाल्लाह सेशन रखेंगे। लेकिन बिफोर दिस इसके जो मेन मेन पॉइंट है वो लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसी सेशन में। लेकिन फॉर दिस एक मोटिवेशन के तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट इज के जैसे ये है। अब होता क्या है कि आप इसी पेनिट्रेशन टेस्टिंग से, बग बाउंटी से आप इतना कमा सकते हैं कि आपको कोई जॉब वगैरह की नीड नहीं हो सकती। ठीक है। और ये जस्ट एक काइंड ऑफ स्नैप्स हैं। ओके, सो आई थिंक सवाल आया है, उसको हम पहले देख लें। Cisco training certificate is not free. Please guide how to avail this offer. I joined late. Can we have recording of this session? If not, just overview pass है। ओके, सो इसका मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड हो रहा है और इंशाल्लाह आपको इसकी लिंक, आपकी जो इनरोलमेंट की होगी आपने इस सेशन के लिए, उसी ईमेल पर आपको आ जाएगी। अगर नहीं इनरोलमेंट की तो आप चैट में अपनी ईमेल लिख लें। शब्बीर जो है वो आपकी ईमेल नोट करके बाद में ये स्लाइड्स और ये जो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको भिजवा देंगे, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि बग बाउंटी की, कि आप बग निकालें और उसको रिपोर्ट करें और कितना आप कमा सकते हैं। तो ये कुछ स्नैप्स हैं। इसमें है कि $1000 रिवॉर्ड मिला, इसमें है कि $3000 हमें रिवॉर्ड मिला, और इसमें भी इसी तरह हमें जो है 200 यूरो हमें रिवॉर्ड मिला। तो दिस इज काइंड ऑफ एक, अगर आप महीने में एक सिर्फ एक सिंपली आप वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, व्हाट वी कैन से, एक बग निकाल रहे हैं, वैलिड बग, और आपने उस कंपनी को, तो वैसे होता क्या है कि हम नॉर्मली ना बगैर चेन से चल रहे होते हैं। इसका तरीका ये है, हैकर वन वेबसाइट पर जाएं और उस पर बहुत सारे वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट खुद वहां पर है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बग निकालो। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट के भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो ये गूगल का बग है, ये बीच वाला जो है ये गूगल का बग है। गूगल सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है, राइट। और गूगल से ज्यादा मेरे ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, अच्छा रिवॉर्ड देता है, लेकिन बग बाउंटी पर सबसे अच्छा जो वो है वो यही देता है। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद कहेंगे भैया आए आप हमारे बग निकालें और हम आपको पैसे देंगे। परफेक्ट। तो आप उनके पैसे ले सकते हैं और ऐसे कमा सकते हैं, आपकी जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन इस तरह से करके वो एक प्रपोजल देते हैं कि अगर आप हमारे बाउंटी निकालेंगे, इतना आपके पास टाइम है, तो हम आपको $50,000 देंगे। और ये ओवरऑल इतने इतने जो है वो एक एक बग पर इतने पैसे नहीं होते, मल्टीपल बग्स निकालने होते हैं या फिर उनको सिक्योर करना होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये इसका मैंने जो है वो काफ़ी पहले इसका मैंने एक्सेप्ट किया, देन वी, ये आप देखें तो आई थिंक $50K सीम्स रीजनेबल। और ये हमारी पूरी टीम है, बेसिकली मैं अकेला नहीं था। और हमने इनको निकाला, देन फर्दर हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स काम भी होता है। कभी कभार बड़ी कंपनीज को जब हम अटैक कर रहे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक बंदा इनको गैदर कर रहा है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है। अ, ठीक है, इजी तो नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको स्टेप्स आखिर में बताऊंगा तो आपको इजी लगेगा। कोई चीज़ इजी नहीं है मेरे भाई, कोई चीज़ इजी नहीं है फयाज साहब, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अ, आपको अच्छा से ये एक एक मेरा अगेन मेरी पोस्ट है पिछले साल की, और ये पिछले साल की मैंने नोट की हुई है, ये एक मंथ की है जस्ट। अक्टूबर, अक्टूबर इज अगेन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ होता है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा काम भी पिछले साल तक करता रहा ये वो। और मेरा जो बर्थडे है वो भी इसी में होता है, तो फिर ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ होता है इस मामले में। वी हैव लेबोरेटरी। अच्छा, क्योंकि
ये स्लाइड हमने जब की थी तो इनिशियल आपको भी मैं टास्क दूंगा कि फर्स्ट स्टेप ज़रूर आप फॉलो करें कि आप सबसे पहले जाकर जैसे सेशन खत्म होता है सबसे पहला काम करें वर्चुअल बॉक्स और VMware को आप इंस्टॉल करें अपने पीसी पर। इसके बाद आप डाउनलोड और इंस्टॉल करें अपने साइबर ऑफ वर्क स्टेशन वीएम को। वीएम जो है अगर आपके पास है तो ओके, नहीं है तो आप साइबर ऑफ में वैसे भी इनरोल हो जाएंगे और उसमें से वीएम एक डाउनलोड होगा। अगर वीएम भी आपके पास ये नहीं है तो हमारी तरफ से भी आपके पास नहीं आ रहा तो सबसे आसान सा हल ये है कि आप काली लिनक्स को आप उसके अंदर इंस्टॉल करें, राइट। या उबंटू को करें या जो भी है। मेरे ख्याल से कुछ मैसेजेस हैं वो भी हम साथ साथ में देखते रह रहे हैं ताकि बाद में इवन वी आर फ्रेशर्स एंड लर्निंग दी देन गेन एक्सपर्टीज। अच्छा देखें, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्टली आप गूगल को फाइंड करें। आप यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी को आप फाइंड आउट करें। आप NED यूनिवर्सिटी थोड़ी सिक्योर है, अगेन मैंने ट्राई किया था उनको। अगेन आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आप टेस्ट करें ना यार। आपको ये नहीं मैं कह रहा कि उनके अंदर बहुत बहुत सारी आपको वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी कि आप इनिशियली आप पहले तो सीखना ही पड़ेगा। आप सीखेंगे कैसे वो मैं आपको एक रोड मैप जरूर बताऊंगा अभी। देन आप उसको फाइंड आउट करके आप खुद पढ़ेंगे। अच्छा अगला मैसेज है इवन वी आर अच्छा possible we can get documentation of the same. Yes, sure, there are no shortcut to success, still it may take huge time. Definitely Fayaz, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 4 साल भी लग जाते हैं। और हम नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के ज़माने में जो है वो जहाँ पर खेल कूद कर रहे होते हैं तो आई रिकमेंड के वहाँ पर हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा अब हम क्विकली जाते हैं स्टेप्स की तरफ क्योंकि हमारा नॉर्मली ये होता है कि हम जल्दी जल्दी से कमाने की तरफ आ जाएं। तो कमाया ऐसे इतनी जल्दी नहीं जाता। तो ओके सो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं स्टेप्स बता देता हूँ बग बाउंटी के या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कि आप क्या करेंगे। तो अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूं तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जिस भी चीज़ को आप अटैक करने लगते हैं ना तो उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। यार ये सपोज मैं इस सिस्टम को अटैक कर रहा हूँ, मेरे पास ये मोबाइल है, मैं अगर इसको हैक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले इसका मॉडल देखूंगा कि यार हाँ ये iPhone 10 है। तो इसके अंदर क्या देखूंगा कि यार इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं, फिर मतलब उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को मैं पहले क्या करूँगा, गैदर करूँगा, राइट। उसकी IP कौन सी चल, उसका वो IMEI नंबर क्या है, सपोज वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को, और सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज फर्स्ट स्टेप टू फाइंड एनी बग और एनी वल्नरेबिलिटी। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हम अगर बात करें, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जितनी ज़्यादा डेटा आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपको आसानी से अटैक हो सकता है, राइट। इधर से कोई सवाल हो, मेरे ख्याल से इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको छोटा सा या तो दिखा दूंगा या फिर देखें। होता क्या, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना 90% पार्ट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, ये हमें समझना चाहिए। हम समझते हैं अटैक हम सीखें, हम हैक करना सीखें, अटैक सीखें, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है, फलां कैसे होता है, फलां कैसे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले ये जानना है कि उसके बारे में तो आप जानें, सिस्टम कौन सा चल रहा है। आप एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, उसके वेबसाइट के पोर्ट नंबर देखें, उस वेबसाइट के आप IP देखें, उसका मैक IP देखें, मैक जो एड्रेस है वो देखें, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। उस वेबसाइट के जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो देखें, पोर्ट नंबर देखें, उसकी जितनी भी नेटवर्किंग की वो क्या हो रही है वो सारी देखें, एनमैप की सारी वो उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ है वो देखें। तमाम चीज़ें, डेटाबेसेस कहाँ पर कितने यूज़ हैं, कौन कौन से यूज़ हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होंगी जब जाके आप एक स्ट्रक्चरल अटैक बना सकते हैं। अटैक ऐसे नहीं होता कि रट्टा रटाया हो एक ही, उसको आपने वहां से उठाया यहाँ से पेस्ट पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको अटैक खुद बनाना पड़ता है। और जब आप खुद बनाते हैं तो आपको ये तमाम प्रीवियसली चीज़ें आना ज़रूरी हैं। देन वी हैव अच्छा ये कोई मैसेज आया है तो हम वो पढ़ लेते हैं, देन सेकंड स्टेप की तरफ हम जाते हैं डेफिनेटली।
So children program language like Java, Python, PHP, it is and don't have program. देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी नहीं है। आपको अगर शेल आ रहा है, बैश आ रहा है और आपको थोड़ा बहुत पाइथन आ रहा है तो आप अटैकिंग एक अलग चीज़ है, आप क्यूए टेस्टिंग नहीं कर रहे, पहली बात है। क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग के लिए आपको लैंग्वेज आना, चलो वो अलग बात है, क्यूए टेस्टिंग नहीं कर रहे। आप एक हैकर के तौर पर एक्सटर्नली आप उस वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि अंदर क्या है, तो एक अलग टेस्टिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग है, क्यूए टेस्टिंग अलग है, दोनों बहुत फर्क है। क्यूए के लिए आपको लैंग्वेज या जो भी है वो अलग चीज़ है। अच्छा, हमारा दूसरा जो पार्ट वो होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैन, अब हम जब ये तमाम चीज़ें हमने देख ली ना कि भाई इसके अंदर ये है, ये सपोज एक बंदे का हमने बायोडाटा पूरा निकाल लिया, सुबह को 7 बजे उठता है ये बंदा, इतने बजे ऑफिस जाता है, इस वक्त अकेला होता है। अब हमने वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, यार वो अकेला कब होता है ताकि हम मुझे उसको मारने, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने में आसानी हो। इसी तरह वो वल्नरेबिलिटी बोलते हैं कोई भी फ्लॉ या फिर एरर या फिर वो एक जिसकी वजह से वो आपका नेटवर्क वेब या कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज हो सके, उसको आप ढूंढते हैं, असेस करते हैं, स्कैन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है। और थर्ड पार्ट इज अगेन एक्सप्लॉयटेशन। अब जब ये तीनों चीज़ें आपकी दोनों चीज़ें ऊपर वाली आपकी जब कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद आप कहते हैं कि अब मैं उस चीज़ से फ़ायदा लूँ। अब क्या होगा कि सपोज मुझे एक इंटर होने की जगह मिल गई कि इस वेबसाइट में मैं इस पर्टिकुलर फ्लॉ से मैं इंटर हो सकता हूँ। अब जाके मैं उसको चेंज करूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा, अपनी मर्जी से मैं कुछ ना कुछ उसको कर पाऊंगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके बीच में बहुत सारे दूसरे भी डेफिनेटली आते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप छोटे मोटे, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल, व्हाट वी कैन से कॉन्सेप्चुअल जो स्टेप्स हैं। नाउ एक और स्टेप आता है, एडिशनल स्टेप, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नॉर्मली ये लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हम नॉर्मली एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ही जाते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन डज मीन्स कि आपने जो चीज़ एक्सप्लॉइट की है उसको आप मजीद इन्हांस करें। सपोज रियल टाइम के अंदर उसको अपने हैं, पहली दफ़ा क्या हुआ कि एक मैंने एक्सेस अटैक लगाया, अगर थोड़ा बहुत किसी को अटैक का पता हो तो वो ट्रिगर कर रहा होता है, वो सिर्फ बता रहा होता है 1 2 3, या फिर एक्सेस बाय अताउल्ला, एक्सेस बाय व्हाट वी कैन से शबीर एंड सो ऑन। बट जब हम उस एक्सेस को रियल टाइम एक किसी मार्कशीट के अंदर या किसी चीज के अंदर हम लाएंगे तो दिस इज बेसिकली पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मैंने इसको स्टेप के तौर पर भी नहीं लिखा। अगर ये आपके 3 स्टेप्स अच्छे हैं तो यू कैन डेफिनेटली आप अच्छा इसमें चल सकते। अब हम आते हैं इसके रिसोर्सेज के, हम सीखें कहाँ से। अच्छा, एक अच्छा रिसोर्स है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, दैट इज बेसिकली डेविड बम्बर। अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि स्टार्ट विद नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का सबसे अच्छा जो उस्ताद है ना, मुझे लगता है कि वो ये है, और फ्री है इसकी एजुकेशन, यूट्यूब पर इसके अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। और अगर इसके प्रीमियम वीडियोज़ आपको चाहिए लैब्स के साथ, मतलब जो लैब से करवाता है ना, वो लैब्स की जो कॉपीज़ होती हैं या फिर सोर्स फाइल्स हैं, वो भी अगर आपको चाहिए तो इसके कोर्सेज नॉर्मली यूडेमी पर बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं और पेड हैं अगेन, या इसकी अपनी वेबसाइट है कोर्सेज डॉट, या फिर सिंपली davidbumble.com आप लिखें तो आपको मिल जाएगी, davidbumble.com करके आप लिखें। आई वॉच हिज वीडियो, यस, इज ब्रिलियंट, राइट। सो डेविड बम्बल से स्टार्ट करें आप, और इनकी जो वीडियोस नेटवर्किंग की हैं वो तो आप ज़रूर, नेटवर्किंग तो आप पढ़े ही इनसे ना, मेरा ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, नॉर्मली क्योंकि मैं रिकमेंड इसलिए ये करता हूँ कि ये स्टार्ट से लेकर चलता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जो कि आपको अच्छी अच्छी नेटवर्किंग या फिर ये चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अगेन आपको यहाँ से, अब हम आते हैं बग बाउंटी। बग बाउंटी जैद सभी नाम से एक है बंदा, अरब है, स्पेलिंग उसकी ये है या आई है, अरब है मेरे ख्याल से, जैद सभी करके नाम है उसका। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा तो आगे पीछे हो सकता है, गूगल आपको रिकमेंड कर देगा क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है बग बाउंटी की। तो बहुत एक नौजवान बंदा है, जब हमने सीखा था तब तो बहुत छोटा था, अब तो बड़ा हो गया होगा डेफिनेटली। तीसरा बंदा है आदम।
ठीक है, उसका एक्चुअल नेम बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो मशहूर है। हर किसी के जो हैकर्स होते हैं उनके दो दो तीन तीन नाम होते हैं, या फिर पब्लिक नाम अलग है। वो आदम करके है, वो आपको बहुत अच्छा आपको पड़ा है। और लेकिन आपको मैं प्रीफर करूंगा कि गूगल ये सिस्को के जो अपना मटेरियल है नेटवर्किंग की हद तक, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हल है। ठीक है, और उसके बाद आप नेटवर्किंग जब सीख लें उसके बाद आप डेफिनेटली दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाएं। तो ये हमारे स्टेप्स थे कुछ ये अच्छा, नॉर्मली ट्राई करें कि किसी एक बंदे को फॉलो करें। ठीक है, बहुत सारे बंदे, हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, बहुत सारों का व्हाट वी कैन से कि वो अलग अलग तरीके से जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से बता रहे होते हैं, हर चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो डेविड है, मुझे इसका काफ़ी अच्छा इसलिए लगता है कि ये कोई स्लाइड नहीं खोलता, या स्लाइड तो होती है डेफिनेटली, लेकिन 5 मिनट 6 मिनट वो थ्योरी बताकर अपनी लैब स्टार्ट करेगा। 40-40 मिनट की इसकी लैब चल रही होगी GNS3 पर वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उसके बाद GNS3 का जो, क्योंकि मैंने बताया आपको, तो नॉर्मली लोग बहुत सारे ये होते हैं कि हमें टूल कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली पैकेट ट्रेसर हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग की हद तक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली आप GNS3 पर आएँ, या फिर आप आएँ ईव एन जी पर, EVNG, राइट। अब ये दो मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए कि ये दोनों जो है काइंड ऑफ ऐसे हैं जिनके अंदर आप VMs को वो कर सकते हैं पेस्ट और वगैरह। पैकेज ट्रेसर पर भी इनिशियली इजी है, हर कोई वो अपनी जाता है, लेकिन जब हम उससे GNS3 पर आते हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन GNS3 पर आप डायरेक्टली या फिर EVNG पर आएंगे तो आपको वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो हलवा लगेंगी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं सर्टिफिकेशन कौन सी करनी चाहिए। अच्छा, वो इज द सर्टिफिकेशन एग्जाम, ओह अभी मैंने याद किया तो ये पूछ रहा, ओके। देखें, सर्टिफिकेशन जो है ना, अगर आप तो डिफेंसिव वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो इनिशियली आप साइबर ऑप्स या CCNP का जो सिक्योरिटी का वो है वो आप करें। और नेटवर्क सिक्योरिटी अगेन वन ऑफ द बेस्ट अगेन। लेकिन अगर आप हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आई रिकमेंड OSCP। मैंने प्रीवियसली पिछले साल ही CH किया था। CH अच्छा है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है उसमें, और काफ़ी कुछ है। लेकिन इस साल अभी मेरा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह OSCP का एग्ज़ाम है। की वजह ये है कि अपने आप को अप टू डेट करना चाहिए। OSCP इसलिए भी ज़्यादा रिकमेंडेड है कि काली लिनक्स का या अपना, जिस तरह हम बात करें सिस्को की सर्टिफिकेशन कौन सी है, वो CCNA है। तो काली लिनक्स की जो सर्टिफिकेशन है वो OSCP है। तो मैं अगेन, उसके अलावा CISSP होते हैं। अगर आप एनालिसिस या मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें तो आपके बहुत सारे CSP होता है वगैरह, बहुत सारे ट्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगेन, उनकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन वो लोग करते हैं जो नॉर्मली एकदम प्रोफेशनल बन जाते हैं। इनिशियल स्टेजेस पर आपको इन होने के लिए OSCP एंड CH वुड बी बेटर। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन CH इसलिए ज़्यादा होती है, वो ईजी होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है ज़्यादा वगैरह। अगर आप क्लाउड की तरफ जाना चाहते हैं तो AZ500 माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की, ये आप कर सकते हैं। इससे पहले AZ104 आप कर लें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको नो हाउ हो। AZ104, AZ500, ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड की सर्टिफिकेशन है। और SC से भी जो जितनी भी सर्टिफिकेशन है, 200 है, 400 है वगैरह, ये सर्टिफिकेशन भी है माइक्रोसॉफ्ट की। लेकिन आप जो है, आई विल रिकमेंड कि आप OSCP कर लें। OSCP 2 दिन का टाइम होता है तकरीबन, आपको लैब दी जाती है, वो आपको सबमिट करनी होती है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको ये OSCP के बारे में मजीद आप है तो आप मेरे लिंक्डइन पर जाइएगा। 2 दिन पहले ही मैंने जो है वो इस पर डिटेल्ड एक पोस्ट लिखी थी, तो आप वो वहाँ से देख लें। नॉर्मली आपको तमाम चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। नाउ, इसके अलावा कुछ हो तो आप पूछें, कुछ अगर रह गया हो। अब मेरे ख्याल से हम इनिशियल जो एक 101 टाइप का जो हमारा सेशन था कि हम जिसमें कवर कर सकें कि हम क्यों ज़रूरी है साइबर, रोड मैप, सर्टिफिकेशन, एक प्रॉपरली स्टेप्स क्या होंगे, ये, उसके बाद हम आगे दूसरी चीज़ों पर आ सकते हैं। अब फाइनली हमारा जो एक चीज़ है, जब तक आप सवाल लिखते रहें। और मैंने क्योंकि शुरू शुरू में कहा था कि फाइनल आखिर में हम ये करेंगे कि जो हमने आपको कोर्सेज में ऐड किया है उसमें आप कैसे, व्हाट वी कैन से, कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीनवाइल आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं चैट में। ओके, सो
ओके, सो वी हैव नेटाकैड। सिंपली आप नेटाकैड में जाएं, netacad.com, और अपनी ईमेल से, जो भी आप रजिस्टर्ड ईमेल है उससे आप लॉगिन करें। मोस्टली सवाल ये होता है कि आप लोग जो है वो, अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नेटाकैड वाली, जो ज़रा कंफर्म करिएगा। मेरे ख्याल से नहीं हो रही, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अब हो रही होगी। ओके, सो आप अपनी ईमेल से लॉगिन करें, ठीक है। और नॉर्मली ये सवाल है कि ईमेल रिसीव नहीं हुआ, तो ईमेल रिसीव नहीं हुआ, खैर है, आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो लॉगिन के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज आ रहे होंगे, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई एम लर्निंग, आई एम, ये आई एम लर्निंग है, आई एम लर्निंग। मेरा आ रहा है आई एम टीचिंग, क्योंकि डेफिनेटली वो की। तो नॉर्मली जो आप लोग हैं वो इस कोर्स में शायद वो साइबर ऑस में होंगे, आई गेस। तो आप इसको लॉन्च कोर्स करेंगे यहाँ से, राइट। आफ्टर लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको ऐसे करके एक पूरी स्क्रीन शो होगी, जैसे एक पूरा डैशबोर्ड शो होगा। अब इसमें ना मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। नंबर वन, आपके पास लर्निंग मटेरियल है। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसमें आप जाएंगे तो ये लर्निंग मटेरियल है, आपके पास उस कोर्स का पूरा लर्निंग मटेरियल। अदर देन दिस के इससे अच्छा मुझे मटेरियल देखें ना, पूरे के पूरे टॉपिक इसमें आ जाते हैं, देखें। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग, एएसए फायरवॉल, एएसए फायरवॉल आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट से बेस्ट फायरवॉल है मेरे नज़दीक, शायद पालो अल्टो, एएसए वगैरह। इम्प्लीमेंट साइट टू साइट आईपी सेक वीपीएन। अब अगर आप ये क्रिप्टोग्राफी वगैरह, अब ये वो टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो कि मैं क्योंकि मास्टर्स इनमें ही कर रहा हूँ इन चीज़ों में, तो ये वहाँ पर भी हमें चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा मटेरियल नहीं होता। तो बहुत एडवांस लेवल का इनके पास एक कंटेंट होता है नॉर्मली, मतलब एक व्हाट वी कैन से कि काफ़ी इंफोग्राफिक टाइप का होता है, और गेमिफिकेशन इसमें एडिशंस होती हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो बहुत अच्छा है, आखिर में कुछ सवालात होते हैं वो आप करते रहें ऐसे ही, तो आप इससे लर्न कर सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद सपोज आपने मॉड्यूल पहला जो है उसका कंटेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम देंगे, मॉड्यूल वन का एग्ज़ाम देंगे, और पास करेंगे अगेन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो फाइनल तक। उसके बाद आप सिंपली फाइनल एग्ज़ाम देंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्लस में अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम में 70% मार्क्स हैं तो आपको 58% का डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा फॉर इंडस्ट्रियल एग्जाम। और इसका अपना जो सर्टिफिकेट होता है, तीन चीज़ें मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट और दो चीज़ें और वो होंगी। पहली चीज़ है व्हाट वी कैन से कि डिजिटल बैच, एंड अनदर वन इज लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम सिस्को के जो वो होंगे, सीईओ होंगे। ओके, सवाल है दिस जस्ट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन एज वेल? नेटाकैड also provide a kind of certification as well। मैं सर्टिफिकेशन की एक स्नैप दिखा देता हूँ, अगर किसी का मेरे पास पड़ा है सर्टिफिकेट तो। वेट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ आपको। मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीट कर लेता हूँ ये चीज़ें। ओके, सो स्क्रीन मेरी शेयर नहीं है मेरे ख्याल से, मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बैच? बैच डिजिटल बैच होता है। नॉर्मली लोग जो झूठ बोल रहे होते हैं कि मैंने सर्टिफिकेशन की है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये होता है कि आप जो है ना, व्हाट वी कैन से कि ये कह सकते हैं कि यार आप अपना डिजिटल बैच दिखाओ। तो वो डिजिटल बैच क्या होता है कि वो ऑनलाइन होता है। ये वाली ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब ये सपोज यहाँ पर नाम है इसका, लिखा हुआ अलीशा भट्ट सपोज, ठीक है। यहाँ पर अलीशा भट्ट को मैं चेंज तो कर सकता हूँ ना, पावर किसी कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है। लेकिन अगर इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास एक डिजिटल बैज होता है क्रेडली पर, जो कि होता है क्रेडली, आप सबको पता होगा क्रेडली, मैंने चैट में की एवरीवन क्रेडली।
राइट। तो मैंने क्रेडली की तो क्रेडली पर क्या होता है कि बहुत सारे आपको बैजेस मिल रहे होते हैं काइंड ऑफ कि आप जो कि अ, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास टाइम पहले ही ओवर है, तो हम 2 मिनट और मज़ीद वेट करते हैं। इट्स 3:13, तो 2 मिनट मज़ीद हमारे पास हैं। तो अगर कोई भी है, इसके अलावा भी हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा वो माइट बी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगेन। और अ, वो तमाम के तमाम जो है वो इंग्लिश में ही होगा। इसके अलावा भी सेशन हमने एक और रखना है थोड़ा सा एडवांस, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लैब भी करेंगे इंशाल्लाह, और किसी भी एक टॉपिक पर करेंगे। इधर वो हम कोई व्हाट वी कैन से कि किसी पेन टेस्टिंग की उस पर करेंगे, या किसी पर भी हम कर लेंगे। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो नहीं तो